अब लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं। जहां अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की टीम जा रही है, वहां कानून व्यवस्था का सवाल हो गया। कई जगह मारपीट की स्थिति हो गई है और अब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मैं मानता हूं कि ये दोनों योजना इस चुनाव के पहले ये दोनों जिस ढंग का जन विरोध आक्रोश देखना पड़ रहा है, इसी चक्कर में कहीं नीतीश कुमार की सत्ता न चली जाए, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश सरकार के लिए क्या स्मार्ट मीटर सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है? सबसे बड़ी मुसीबत कहें या बड़ी मुसीबत कहें, क्योंकि एक मुसीबत और है, लैंड सर्वे, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं। आज स्मार्ट मीटर की चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है या एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। ऐलान आरजेडी ने किया है कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन होगा, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ आंदोलन होगा। और देखिए, आक्रोश तो आम लोगों में भी है। तस्वीर लगातार कई जगहों से निकलकर सामने आती है जब स्मार्ट मीटर की कमियां लोग गिनाते हैं, सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं और सड़क पर उतरकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध जताते हैं। तो अब आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। जाहिर तौर पर यह कहना भी गलत नहीं होगा। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आरजेडी ने इस मुद्दे को लपक लिया है, इस मुद्दे को लेकर आंदोलन 1 अक्टूबर से होने जा रहा है, ऐलान कर दिया आरजेडी ने, तो इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, किसको होगा? नीतीश कुमार की चिंताएं या बिहार की डबल इंजन की चिंताएं बढ़ाने वाली बात है, बढ़ने वाली बात है क्या? और आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहेगी क्या? तमाम तरीके के सवाल है, क्योंकि देखिए, चुनावी साल है, मतलब 2025 अब आने में कुछ ही वक्त बाकी है, तो चुनावी साल शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त कायदे से नहीं है, 1 साल के आसपास का वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में स्मार्ट मीटर जिससे लोग त्रस्त हैं, ये बात माननी पड़ेगी, और उसको लेकर आंदोलन, तो जाहिर तौर पर सियासी बवाल भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने जा रही है सर। देखिए, अभी आपने 2 ज्वलंत मुद्दों की चर्चा की है बिहार में। जी। वो एक तो आपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की चर्चा की, आपने दूसरा लैंड सर्वे की। ये दोनों को लेकर बिहार में भारी विरोध है, अवरोध है, संघर्ष पर लोग उतारू हो गए हैं। ये आम जनता की बात मैं आपको कह रहा हूँ। सर्वे को तो लेकर पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। अब सरकार ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सर्वे बंद नहीं होगा। अपने राजस्व भूमि सुधार मंत्री का ये बयान देखा होगा, दिलीप जायसवाल जी का, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये मैं मानता हूं। और उसी तरह है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का। अब लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं। जहां अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की टीम जा रही है, वहां कानून व्यवस्था का सवाल हो गया। कई जगह मारपीट की स्थिति हो गई है और अब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मैं मानता हूं कि ये दोनों योजना इस चुनाव के पहले ये दोनों जिस ढंग का जन विरोध आक्रोश देखना पड़ रहा है, इसी चक्कर में कहीं नीतीश कुमार की सत्ता न चली जाए, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बड़ी बात कर रहे हैं, सत्ता चली जाएगी स्मार्ट मीटर की वजह से। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो अब न सिर्फ अति संवेदनशील मुद्दे हैं, जनता इससे दर्द महसूस कर रही है। और आपने ठीक ही कहा कि ये अब सियासी मुद्दा हो गया है। राजद तो इसको लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कल ही भी राजद की ओर से घोषणा की गई कि 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना होगा और इसके बाद इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्मार्ट मीटर लगाने की योजना सरकार बंद न कर दे। देखिए, बिहार में 2 करोड़ 7 लाख से अधिक 70 लाख हैं, इतना उपभोक्ता है। और अभी ये पूरे 4-5 कंपनियों को, उसमें अडानी की भी कंपनी है, और इस सबको मीटर लगाने का काम सौंपा गया है। सिंगल फेज मीटर जहां लग रहा है, सरकार उस पर खर्च कर रही है 3200 करोड़ रुपया, और जहां 3 फेज लाइन है वहां उस पर 44 करोड़ पर मीटर की बात मैं कर रहा हूँ। आप इसे सहज समझ सकते हैं कि 6-7 हज़ार करोड़ की योजना जिस पर सरकार अपने खर्च कर रही है।
और नीतीश गवर्नमेंट में कोई ये 5ही बार मीटर बदलने का काम हो रहा है। देखिए, प्रीपेड मीटर कोई सिर्फ बिहार में ही नहीं लगा है और कई राज्यों में लगा है। भारी कई जगह विरोध भी हुआ है। एक जगह तो लगाने के बाद इसका फिर इसको सरकार ही बंद करा दी है। केरल ने तो कहा कि नहीं, हम यहाँ ये नहीं लगाएंगे, जन विरोधी है। ये बात सही है कि अभी 50 लाख घरों में प्रीपेड मीटर बिहार में लग चुका है और यही जहाँ लगा है वहीं ये परेशानी जो आपने बताई कि बहुत तेज चलता है। इस प्रीपेड मीटर वैसा ही है जैसे प्रीपेड मोबाइल सर्विस है कि आप पहले पैसा भरवाते हैं और उसकी सेवा लेते हैं। अब यहाँ प्रीपेड मीटर में है कि आप पैसा भरवाते हैं, जितनी बिजली खपत नहीं करते हैं उससे अधिक उसमें बिल उठ जाता है और वो पैसा जो लोग उतनी ही यूनिट में, मतलब जैसे आप कोई घर में बल्ब, एसी और कुछ पंखा चला रहे हैं तो जो आपको 500 रुपये देने पड़ते थे और उसमें 1000, 1200, 1500, 2000 तक देने पड़ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो इसकी सेवा भी है ना, कि ऐसे तो कहना है कि शाम को 5 बजे से लेकर सवेरे तक रात में बिजली की सेवा ठप नहीं होगी, जब उसमें मीटर में पैसा ख़त्म हो जाएगा आपको जी। लेकिन लोग भरवा भी लेते हैं तो तुरंत बिजली नहीं आती है। और ये सब जो है कि कभी ऑनलाइन ये सब कुछ करना है। अब सहज समझा सकता है कि क्या सभी उपभोक्ताओं के पास मोबाइल है। अब इसके चलते लोग प्राइवेट, बहुत लोगों को उसमें भी पैसा अलग लग रहा है लोगों को। मोबाइल है, हाँ। क्या सुदूर देहात में इंटरनेट है, बहुत सारे सवाल हैं। और क्या लोग, गांव के लोग उस तरह से ट्रेंड हैं कि मोबाइल ऐप के जरिए मीटर रिचार्ज कर सकें? यही बात मैं कह रहा हूँ कि तो ये तो मीटर लगने के बाद जो परेशानी है आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी जिन घरों में लग गया है वो लोग ही परेशान हैं, बहुत सी शिकायत सुनने को मिल रही है और सरकार कह रही है कि इसमें भ्रम फैला हुआ है। अब तो मुझे कल हैरानी हुई कि अब प्रीपेड मीटर के लिए सरकार ने, अभी कंपनियों ने 70 सहायक, मतलब वो जन जागरूकता अभियान चलाएगी सरकार। एक ओर जागरूकता अभियान चलाने की बात हो रही है, दूसरी ओर इस पर सड़क पर उतर कर विपक्ष अभी आंदोलन की बात ठान ली है। क्या स्वरूप होगा? राज्य सरकार की ओर से अब जिला अधिकारियों को, एसपी को चिट्ठी लिखी गई है कि इससे जो विरोध हो रहा है, चाहे सर्वे का या इसका, तो ये अवरोध करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो यही इशू जो आप बता रहे हैं, चुनाव के पहले ये इस तरह की योजना लेना हैरानी भरी बात होती है। आप कोई बिजली में सुधार के लिए प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं तो जनता को पेन देंगे क्या? एक सवाल है ना। और सरकार को भी समझ में आई है कि जो बहुत जगह शिकायत मिल रही है वो सही शिकायत है, तो कैसे ही दूर होगा। तो आप प्रीपेड मीटर लगा करके आप देखिए, ये बात सही है कि बिहार में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है। कल ही खबर आई कि बिहार में 8000 मेगावाट बिजली, 8005 मेगावाट बिजली सप्लाई की गई है। लोग मुफ्त बिजली नहीं चाहते हैं, लेकिन जितनी बिजली की खपत करते हैं पैसा उतना ही देना चाहेंगे लोग। एक ये बड़ी परेशानी है और जिस तरह से विपक्ष ने इसको रोक लिया है, उसको तो मुद्दा चाहिए था। और ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो घर घर के मुद्दे हैं। अब सर्वे का ही सवाल है। अभी आज़ादी के बाद ही पहली बार बिहार में ये सर्वे का काम होना है। अब ठीक बात है कि भूमि विवाद के कारण 60% से अधिक विवाद की घटनाएं होती थी। अब सरकार कहती है कि नहीं, इसमें कमी आ गई है, अब तो 46% ये हो रहा है। मतलब हमने जो लैंड का डिजिटलाइजेशन किया है उसमें कुछ सुधार लाए हैं भूमि सुधार विभाग के काम में, तो विवाद घटे हैं। हालांकि यह भी सरकारी आंकड़ा कहीं कबूल करने योग्य नहीं है। आज ये अभी सर्वे के काम को लेकर घर घर में विवाद है। और जिस तरह से दस्तावेज की मांग की जा रही है और अभी भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि नहीं नहीं, इसके लिए हम महीना भर का समय देंगे। ये लगता है कि फिर इसको और टाला जाएगा। इसको 3 महीना समय देने की बात अभी की गई है, लेकिन सब लोग मान रहे हैं कि इसको सर्वे को स्थगित कर देना चाहिए। पिछले दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भाजपा से जुड़े हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि हमारे लिए गले की हड्डी बनने वाली है, इसको रोकना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी ये मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की अच्छी जिद में सर्वे रोकने का सवाल नहीं हो रहा है कि इसको हम बंद नहीं करेंगे, तो चलता रहेगा। एक पहले तो मुख्यमंत्री ने समय सीमा तय कर ली थी, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर या फिर
सर्वे का काम चुनाव के पहले पूरा होगा, जुलाई तक इसको हम पूरा करेंगे। ये दोनों काम को जुलाई से में पूरा होने से रहा, इसलिए कि अब दोनों का जन विरोध शुरू हो गया और राजद, कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी हो गई है। अब भला बताइए, इसको लेकर एक अलग समस्या हो गई है। इसलिए मानता हूँ आपने ठीक ही कहा है कि इन दोनों योजनाओं को लेकर कहीं सत्ता नहीं चली जाए। जैसे सर्वे को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की में सत्ता चली गई, ये नौबत आ गई है बिहार में। एक तो ऐसे ही ये पूरी तरह तय है कि आने वाले चुनाव में भले ही एनडीए के लिए राजनीतिक कॉम्बिनेशन मजबूत होता दिखता है, लेकिन नीतीश कुमार को आसन्न चुनाव में भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखनी होगी और झेलनी होगी। और एक वो जहाँ प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर के रूप में आ रहे हैं, वो भी एक इन दोनों गठबंधनों के लिए तो चुनौती होंगे और एक खेला होगा। इसलिए ये मुद्दा सब लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे ये अभी दोनों के संबंध में नीतीश कुमार का ध्येय उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने तैयारी नहीं की या फिर जनता को पेन हो रहा है, इसको कौन निराकरण करेगा? ये सिर्फ जागरूकता से ये बात नहीं समझने वाली। इसलिए तत्काल इसको सरकार की जो परेशानी हो रही है, मुझे लगता है कि रोकना ही होगा। तो रोकना होगा सरकार को। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है और अब आरजेडी ने आंदोलन की तैयारी की है। तो डर इस बात का भी है कि सत्ता न चली जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान न हो जाए और स्मार्ट जो जेडीयू बहुत ताल ठोकती है, पीठ थपथपाती है या बहुत डंके की चोट पर बहुत गदगद होकर ये कहती है कि नीतीश कुमार इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, लेकिन सर बता रहे हैं कि इस बार भयंकर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। बहुत बहुत धन्यवाद।